हमारा मन क्या बुद्धि के साथ सोचवाता है कि जब हमें जो काम सताया, लोभ मोह ममता जो भी, हमें वो तत्काल मिल गया और हम शांत हो गए तो सौभाग्य समझते हैं। दुर्भाग्य है उस उपासक का जो चाहे और उसको प्राप्त हो जाए, दुर्भाग्य है उसका। सौभाग्यशाली वो है जो चाहे और ना मिले और जलता हुआ सह गया, उसे वो चीज मिलेगी जो त्रिभुवन में किसी को किसी साधना से नहीं। यम ही न व्यथ्यन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ शम दुखा सुखाधीरम स्वमृतत्वाय कल्पते। वो अमृत पद का अधिकारी हो गया, वो अमर हो गया, अविनाशी हो गया, वो अविनाशी पद में आरूढ़ हो गया जो इस व्यथा को सह गया। व्यथा को सहने वाला वही होता है जो व्यथा का दृष्टा बनता है, भोगता नहीं। तुम दृष्टा हो, बात समझिए। आपने देखा आपका मन गलत चाह कर रहा है, ये आपने देखा, आप में नहीं है, मन में है। पर कहने को होता है कि मेरे मन में दोष आ गया, लेकिन मेरे मन में नहीं, वो मेरे में आ गया, मैंने स्वीकार कर लिया। यही दुर्दशा है माया के द्वारा की गई। इसी का नाम जड़ चेतन ग्रंथि है। यही चिज्जड़ ग्रंथि है जिसका नाश करते हैं वेदांत के द्वारा, भक्ति के द्वारा, योग के द्वारा, कर्म योग के द्वारा, सत्संग के द्वारा, शास्त्र स्वाध्याय के द्वारा। आपको विविध शास्त्रों का सार 5 मिनट में मिल गया। जो जीवन भर प्रयोग किया गया शास्त्र स्वाध्याय करके संतों की कृपा से, वो 5 मिनट में मिल गया। अगर इसे स्वीकार कर लें तो बहुत जल्दी आप महात्मा बन जाएंगे, चाहे गृहस्थ में हो या विरक्त में। महात्मा का संबोधन स्थिति से है, बाहरी किसी पद पदवी से नहीं। स्थिति होती है, उसे महात्मा कहते हैं। महात्मा शब्द भगवान के आगे भी लगता है, महात्मा श्री कृष्ण, ऐसा कई बार महाभारत में संबोधन हुआ। महापुरुष भगवान को कहते हैं, वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। जो भगवान में तन्मय हो गया वो महात्मा, जो भगवान में भगवत भाव को प्राप्त कर लिया वो महापुरुष, अर्थात भगवान और भगवान के जनों में अभेद स्थिति हो जाती है। अगर ये आज जो चर्चा हो रही इसको आप अपने जीवन में नहीं धारण कर पा रहे तो दुर्भाग्य है, जलोगे, रोओगे, परेशान कर देगा तुम्हें मन। इसको बहुत बार सुनना। एक एक शब्द ये अमृत है, ये जीवन का सार हम आपको बता रहे हैं। मन से लड़ने की ये युक्तियां हैं जिससे साधु अपने मन को भगवान में लगाकर शांत करता है। जब हमारा मन भगवन्मय होने लगता है तो उसमें भाव का प्रादुर्भाव हो जाता है। फिर ये जो अभाव है, इसी से कामनाएं प्रकट होती हैं। शब्द को पकड़ना, मन में सुख का अभाव ही भोगों की कामना पैदा करता है। मन में भगवत भाव ही निर्विकारता की स्थिति प्रदान करता है। जब आप इन 4 सूत्रों का प्रयोग करके मन को भाव में ले आएंगे तो यही मन जो आपको रुलाता है यही नचा देगा। पायो जी पायो मैंने राम रतन धन पायो। नाच पड़ोगे कि वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु। निष्दिन बढ़त सवायो, रात दिन आनंद बढ़ रहा है, सदगुरु ने निहाल कर दिया। किसी को ऐसा लगता हो कि हाथ रखने से ये विकार नष्ट हो जाते हैं, आज तक हमने कहीं शास्त्र में नहीं पाया ऐसा, कई संतों से ऐसा नहीं पाया। सबने उपदेश दे करके, कृपा शक्ति दे करके, साधन